मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लाइफ साइंस में कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत जो टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है प्लांट्स मूवमेंट। तो प्लांट्स मूवमेंट माने पौधों में गतियां। तो इसको जानने के लिए पौधों में गतियां किस प्रकार होते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग आज उसमें अध्ययन करेंगे। तो पौधों में गतियां जानने के पहले हमको दो चीज के बारे में समझना पड़ेगा। एक पहला है गति, जिसको मूवमेंट कहते हैं, और दूसरा है लोकोमोशन, जिसको प्रचलन कहते हैं। तो आखिर गति क्या है और प्रचलन क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज है या फिर दोनों में अंतर है? अगर भौतिकी के क्षेत्र में हम गति कहते हैं तो इसका मतलब ऐसा हम लोग समझते हैं कि जैसे कहते हैं कि बस गति में है या ट्रेन गति में है या गति अवस्था में है। तो उसमें ज्यादातर फिजिकल साइंस में हम लोग इसको समझते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह किसी भी वस्तु का मूवमेंट को ही हम कहते हैं गति। लेकिन ऐसा लाइफ साइंस में नहीं है। लाइफ साइंस में गति कहने का मतलब होता है कि अगर कोई जीव, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही स्थान पर रहकर वो अपने संपूर्ण शरीर के अंगों को हिलाता डुलाता है अथवा अपने किसी एक अंगों में गति उत्पन्न करता है, एक अंगों के स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उसे हम गति कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे खड़ा होने के बाद हम हाथ को ऊपर किए हैं या हाथ को बाएं दाएं किए हैं, ठीक है। तो मेरा जो एक विशेष अंग है वो क्या हुआ, उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति कहने का मतलब पोजीशन में परिवर्तन। ये हाथ यहाँ है, उठ करके यहाँ चला गया, तो इसको कहते हैं स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन अगर होता है तो होता है गति। यह है बायोलॉजिकल डिफिनीशन गति का, जिसको मूवमेंट कहते हैं। फिजिकल वाला बात यहाँ पे नहीं लागू होता है, ठीक है। और प्रचलन का मतलब होता है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म, यदि कोई जीव अपने प्रचलन अंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाए, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना संपूर्ण शरीर को अगर स्थानांतरित कर लेता है, तो बायोलॉजी के शब्द में इसी को हम कहते हैं प्रचलन। तो हम समझते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि गति क्या है और प्रचलन क्या है। प्रचलन मीन्स अगर कोई सजीव बाह्य अथवा आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से अपने प्रचलन अंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हो तो उसे हम प्रचलन कहते हैं। और गति का मतलब होता है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के कारण अपने संपूर्ण शरीर अथवा अंगों के स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। तो दो बात हम लोग यहाँ पे जानेंगे और इसके बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम चलेंगे प्लांट में आखिर गति होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए देखिए, हमारे देश का वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जो हमारे देश में पहला वैज्ञानिक हुआ जिन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों में होने वाले जैविक गति और उसमें होने वाले वृद्धि के बारे में अध्ययन किया। उसके लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। याद रखिएगा, पेड़ पौधों में होने वाला गति, होने वाला वृद्धि या उसके अंदर समय के साथ जो उसके अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, इन चीजों के बारे में अध्ययन करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक हमारे देश में ही हुए, जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। ये याद रखिएगा, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। उस यंत्र का यही काम है कि पेड़ पौधों के सूक्ष्म ग्रोथ या उसके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक क्रिया, ये सब क्रियाओं के बारे में उस यंत्र का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको देखने के लिए या समझने के लिए। उसी को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। ठीक समझ में आ गया। अब इन
पेड़ पौधों में ये जो जैविक क्रियाएं हैं या वृद्धि होते हैं या विकास होते हैं, इसको अध्ययन करने के लिए एक अलग विज्ञान का आविष्कार हुआ जिसका नाम है क्रोनोलॉजी। तो दोनों बात याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी और क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, जो कि जगदीश चंद्र बोस ने आविष्कार किया। और इसमें उन्होंने अपना जो टारगेट पेड़ पौधा को लिया, उन्होंने टेलीग्राफ का पौधा का और लाजवंती, जिसको कि माइमोसा पुडिका, साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका, तो उसके उन सभी पौधों पर इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने अपना जानकारी पेड़ पौधों के बारे में शेयर किया। तो इस तरह से हम लोग अब आते हैं कि गति किसे कहते हैं। तो गति का परिभाषा देखिए आप, गति जिसको भी कहते हैं मूवमेंट क्या है, परिभाषा देखिए, बाह्य अथवा आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से किसी सजीवों के द्वारा अपने ही स्थान पर अस्थिर रहकर अपना संपूर्ण शरीर एवं कोई विशेष अंगों के स्थिति में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को गति कहते हैं। ठीक है, बहुत सटीक परिभाषा है, इसको आप लिखिए, गति किसे कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पौधों के पत्तियों, तनों तथा जड़ों में वृद्धि। अब देखिए यहां पे बात आया गति, लेकिन हम लिख रहे हैं वृद्धि। तो वृद्धि भी एक तरह का गति है। वृद्धि क्या है? एक तरह का गति है। आखिर उसके स्थिति में तो परिवर्तन हुआ। अगर जड़ जो है नीचे की तरफ वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, उसका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो ये बढ़ना भी एक प्रकार का गति है। तो इसलिए पौधों के पत्तियां बढ़ती है, तने बढ़ते हैं, जड़ की लंबाई बढ़ती है, ये सारा क्या है? गति है, में वृद्धि। ठीक है, या फिर पत्तियों का हिलना, ये बाह्य उद्दीपन के कारण हुआ, और ये बढ़ने का काम जो है वो आंतरिक उद्दीपन के कारण होता। या जंतुओं के द्वारा अपने स्थान पर अस्थिर रहकर अपने अंगों का स्थिति में परिवर्तन। तो ये सारा क्या है? गति है। ठीक है, अब चले आते हैं प्रचलन किसे कहते हैं? देखिए दोनों में अंतर है। हम बताए थे कि बायोलॉजी में गति और प्रचलन में क्या होते हैं? अंतर होता है। इसको कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं इसको? लोकोमोशन। देखिए परिभाषा, बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से यदि कोई सजीव, ठीक है,
कोई सजीव अपने प्रचलन अंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रचलन कहते हैं। जैसे जंतुओं में होने वाला प्रचलन, जंतुओं में होने वाला स्थानांतरण इसका उदाहरण है। कुछ सूक्ष्म जीव भी जो होते हैं वो भी प्रचलन करते हैं, वो भी अपने प्रचलन अंगों की सहायता से प्रचलन करते हैं। अब ये परिभाषा आपने देख लिया और बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया। तो अब देखेंगे कि गति जो होता है वो संपूर्ण जीवधारियों में होता है, परंतु प्रचलन सभी में संभव नहीं। कुछ जीवधारी जैसे पेड़ पौधे जो श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं या ट्री होते हैं, ये सभी पौधे जितने भी होते हैं वो उनमें प्रचलन नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपने ही स्थान में उसको खनिज लवण और भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल अपने ही स्थान पर मिल जाते हैं, जिससे वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। उसको प्रचलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो श्रब्स होते हैं, झाड़ी जाति के होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शाक जाति के होते हैं, ट्री होते हैं, वृक्ष जाति के होते हैं, तो ये सारा क्या है? ये सारा प्रचलन नहीं करते हैं, अर्थात प्लांट में प्रचलन नहीं होते हैं। तो देखते हैं कि आखिर ये दोनों में अंतर क्या है। ये मूवमेंट है, मूवमेंट, और दूसरा है लोकोमोशन। ये दोनों में आखिर अंतर क्या है? आखिर मूवमेंट में क्या होता है और लोकोमोशन में क्या होता है? सबसे पहला देखिए, इसमें प्रचलन अंगों की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रचलन अंगों की आवश्यकता होती है, प्रचलन अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा नंबर, इसमें प्रायः गति प्रायः सभी प्रकार के जीवों में होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा? अच्छा, यहाँ प्रायः देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गति सभी प्रकार के जीवों में होते हैं। अच्छा, 2 नंबर में है कि प्रचलन प्रायः जंतुओं में होते हैं, परंतु प्रचलन जंतुओं में होते हैं, परंतु पौधों में प्रायः, यहां पे प्रायः लगेगा, पौधों में प्रायः नहीं होते हैं। अब अपवाद में कुछ ऐसे जीव हम लिखेंगे जिसमें कि प्रचलन होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनस। ये क्या है? ये अपवाद है। ठीक है। यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या है? ये सब अपवाद है। यूलोथ्रिक्स, ये सब अपवाद है, जिसमें कि बैक्टीरिया, ये सब अपवाद है। अच्छा, 3 नंबर,
गति करने के लिए प्रचलन की आवश्यकता होती है क्या? आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अगर कोई प्रचलन करता है तो उसके पहले उसको गति करना पड़ता है, तो इसलिए प्रचलन करने के लिए पहले गति करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा ये जानकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसलिए शायद आपको बता दिए हैं, दिमाग में नहीं रहेगा, इसलिए हम क्वेश्चन के रूप में कर देते हैं। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया और इस यंत्र का क्या कार्य है? ठीक है, क्या लिखेंगे आंसर? क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य पौधों में होने वाला सूक्ष्म वृद्धि का जानकारी देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पौधों में होने वाली जैविक क्रिया तथा वृद्धि विकास के अध्ययन के लिए किस विज्ञान का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, या जीव जगत के किस विज्ञान में किया जाता है? क्रोनोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और भी आता है कि जेसी बोस के लिए जो प्रयोग का प्लांट्स था वो कौन था? जगदीश चंद्र बोस अपना प्रयोग किन पौधों पर किया? उन्होंने दो पौधा यहाँ पे इस्तेमाल किया। एक है छुई मुई, इसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है माइमोसा पुबिका, और दूसरा पौधा जो उन्होंने प्रयोग किया जिन पौधे पर, उनका नाम है टेलीग्राफ का पौधा, यही दोनों पौधा पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। छुई मुई का पौधा जो होता है वो, इनकी पत्तियां कंपाउंड होती है, इस तरह का होता है। इसकी विशेषता क्या है कि जब भी कोई इस पत्ती को छूने के लिए तैयार होगा तो इनकी पत्तियां जो है
देखिए यहाँ पे इस तरह से मुरझा जाएगी और वो नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो ये छूने के पहले, ये छूने के बाद। टेलीग्राफ का पौधा में क्या होता है कि ये पौधों की जो पत्तियां होती है, ऊपर की 2 पत्तियां, इसको अगर हम ऐसे स्पर्श कर दें या छू दें तो ये डांस करने लगता है। डांस करने का मतलब ये ऊपर नीचे मूवमेंट करने लग जाएगा। ये पत्तियां कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से वो मूवमेंट करना चालू कर देता है। ये सारा जो प्रक्रियाएं होती है, ये सब सारे प्रक्रियाएं होती आखिर कैसे है, तो इसके जो बेस होते हैं यहाँ पे टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है। टर्गर प्रेशर, ठीक है, इन्होंने खोज कर यही निकाला कि टर्गर प्रेशर के कारण ये पत्तियों में मूवमेंट होता है। यहाँ भी उसी तरह से टर्गर प्रेशर जनरेट करते हैं। टर्गर प्रेशर है क्या, यहाँ पे देखिए इसका जो फूला हुआ एक रचना होता है जहां से पत्तियां निकलती है, उसको पल्विनस कहते हैं। पल्विनस, याद रखिएगा, पल्विनस। क्या नाम है इसका? पल्विनस। अब ये पल्विनस के अंदर क्या होता है, कुछ जल होता है। अब ये जल जैसे ही कोई छूता है तो इसका सेंसेशन इसके अंदर आता है और वो जल नीचे की तरफ सरक जाता है, अर्थात वो जाइलम के द्वारा नीचे की तरफ चला जाता है और जल का कंसंट्रेशन यहाँ पे घट जाता है, यानी जल घट जाता है। और जल घटने के कारण ही ये क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है। यहाँ भी जल का घटना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो इस तरह का प्रयोग जगदीश चंद्र बोस ने किए और इनके बारे में जानकारी दी। अब हम लोग चले आते हैं प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो हमारा विशेष टॉपिक है कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट मूवमेंट के अंदर हम आते हैं। तो देखिए प्लांट मूवमेंट के बारे में। प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के प्लांट मूवमेंट आखिर है क्या? ये 2 प्रकार के प्लांट मूवमेंट है। पहला जिसको कि कहते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। पौधों में कितनी तरह की मुख्य रूप से गतियां? 2 तरह की गतियां होता है। एक है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है, इसको कहते हैं प्रचलन गति, प्रचलन गति, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। और ये है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं वक्रन गति, वक्रन गति। ये 2 तरह की गतियां देखे जाते हैं, एक प्रचलन गति और दूसरा है वक्रन गति। अब प्रचलन गति भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंड्यूस्ड और दूसरे होते हैं ऑटो। तो ये दो तरह के होते हैं। ये कौन कौन सा है? एक है ऑटो, ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। और दूसरा होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई असुविधा नहीं है, अच्छा से केवल समझते जाइए, बहुत इससे ज्ञानवर्धन होगा और आपका परीक्षा में क्वेश्चन छूटेगा नहीं किसी से। ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ऑटोनोमिक को कहते हैं स्वयं, ऑटोनोमिक स्वयं प्रचलन गति या स्वतः प्रचलन गति, इसको कहिए स्वतः प्रचलन गति। हिंदी में भी समझ में आ गया, स्वतः प्रचलन गति मतलब स्वयं अगर प्रचलन करता। और ये है प्रेरित, प्रेरित माने किसी उद्दीपन के प्रभाव से अगर मूवमेंट हो या लोकोमोशन हो तो उसको प्रेरित, प्रेरित प्रचलन गति, प्रेरित प्रचलन गति, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रचलन गति। उसी तरह से मूवमेंट ऑफ कर्वेचर भी 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी क्या होगा? सबसे पहला होगा इंड्यूस्ड, एक मिनट, पहला होगा ऑटोनोमिक
ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और दूसरा होगा इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ये चार्ट अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब ऑटोनोमिक जो होते हैं उसको कहते हैं स्वतः कर्वेचर है, इसलिए स्वतः वक्रन गति, ठीक है। और ये होगा प्रेरित वक्रन गति, ठीक है। इसमें हम समझाएंगे क्या क्या होता है, इसमें भी हम समझाएंगे क्या क्या होता है, लेकिन थोड़ा इसको देख लीजिए पहले कि इंड्यूस्ड मूवमेंट में जो होता है, जिसको कि हम प्रेरित प्रचलन गति कहते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। यानी प्रचलन गति मुख्य रूप से, प्रेरित प्रचलन गति मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। इस गति का दूसरा नाम है टेक्टिक मूवमेंट या टेक्सिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो टेक्टिक कहें या टेक्सिस कहें, दोनों एक ही बात है। और टेक्टिक, तो इसमें आता है फोटोटेक्टिक मूवमेंट, दूसरा है थर्मोटेक्टिक। ये सबसे क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। थर्मोटेक्टिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, एल लिख देते हैं, एलसी लिख देते हैं, ठीक है। तो थर्मोटेक्टिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। और तीसरा है कीमोटेक्टिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। पहले चार्ट हमेशा अच्छा से देखिए, चार्ट देखने के बाद फिर इसको हम क्लेरिफाई करेंगे, तो वहां पे देखिएगा। इसका फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, अभी इसका देख लीजिए, जब होगा तो उस समय हम समझा देंगे। यहां से देखिए, इसका मुख्य रूप से 2 होते हैं इंड्यूस्ड वक्रन गति का। देखिए इंड्यूस्ड में 2 कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ये 2 होते हैं, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। और इसको कहते हैं नास्टिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। नास्टिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ही रखें तो ट्रॉपिक वक्रन गति, ठीक है। ट्रॉपिक वक्रन गति। और इसको जो है नास्टिक को हम कहते हैं, इसको कहते हैं नास्टिक ही बोले, नास्टिक वक्रन गति, ठीक है। ट्रॉपिक वक्रन गति और नास्टिक वक्रन गति। अब ये जो ट्रॉपिक वक्रन गति है, इसका भी 3 टाइप होते हैं मुख्य रूप से, याद रखिए। पहला है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। दूसरा है जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर।
ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। और तीसरा है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। केवल अगर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी बोल देंगे तब भी चलेगा, अगर पूरा लिखना चाहिएगा तो ये पूरा लिखना। और एक है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कीमोट्रॉपिक। देखिए आपका परीक्षा का सिलेबस में ये 3 है, आप 3 ही वर्णन करके निकल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। एक और भी मूवमेंट होता है, ऊंचे क्लास में जाइएगा तो ये पढ़ सकिएगा। तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब नास्टिक का जो देखें तो नास्टिक में क्या क्या होता है वो फिर हम लोग देख लें। पहला होता है नास्टिक का, इसको भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, फोटोनास्टिक। अब मूवमेंट ऑफ कर्वेचर यहां पे लगा लेंगे। फोटोनास्टिक, दूसरा है कीमोनास्टिक, अच्छा दूसरा थर्मोनास्टिक, पहले ले लीजिए, थर्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तीसरा है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है निक्टीनास्टिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। एक और है जो जगह नहीं पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम यहां पे लिख देते हैं, ये 1 2 3 4। अब 5 यहां पे देख लीजिए। निक्टीनास्टिक के बाद एक होता है कीमोनास्टिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। तो ये क्लासिफिकेशन आप बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। अब क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम एक एक करके हम मिटा देंगे। आप इसको अच्छा से दिमाग में रखिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे जब पढ़ें तो उसमें आपको पता रहे कि किसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो हम छोड़ चुके हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, तो इसमें देखिए 1 नंबर में जो आता है वो है फ्लेजलरी। देखिए फ्लेजलरी मूवमेंट, ठीक है, फ्लेजलरी मूवमेंट हुआ। दूसरा जो हुआ वो है ऑसिलेटरी या ऑसिलेटिंग भी लिख सकते हैं, ऑसिलेटिंग मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद वाला जो हुआ वो है ग्लाइडिंग मूवमेंट। और एक और भी है अमोवाइड, अमीबा के जैसा अगर चले तो अमोवाइड मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें भी 4 देख लिए मूवमेंट होता है। और इसमें क्या क्या होता है सो देख लीजिए। इसमें जो छोड़ दिए थे स्वतः वक्रण गति में, इसमें क्या क्या होता है, एक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ होता है। अब मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में फिर हम देख लेते हैं, एक होता है हाइपोनास्टी, ठीक है। दूसरा होता है हाइपो नहीं, इसको हैपोनास्टी बोलते हैं। एक होता है इपिनास्टी, और एक होता है सरकमम्यूटेशन। तो सरकमम्यूटेशन एक और भी इसमें गति होता है, तो इसके बारे में अभी हम समझेंगे। अब देखिए, अब हम एक तरफ से शुरू करते हैं, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जिसको कि प्रचलन गति कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रचलन गति मतलब कि इसमें वैसे पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ तो नहीं बोलेंगे, वैसे सूक्ष्म पौधे आएंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं।
तो इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे ऐसे पौधे के बारे में जो कि अपने प्रचलन अंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाए, अर्थात प्रचलन करने वाले पौधे इसके अंदर अध्ययन करें। तो देखिए सबसे पहले ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, और इसमें है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड करने मतलब कि अगर कोई बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पेड़ पौधों में गतियां उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड, या उसी को हम कहते हैं प्रेरित। नाम से पता चलता है प्रेरित, माने प्रेरित, ऊपर से कोई न कोई उद्दीपन उसको प्रभावित करता है तो प्रेरित होता है। एक आंतरिक उद्दीपन होता है, जैसे हम एक उदाहरण बताते हैं कि प्रेरित गति और स्वतः गति में क्या अंतर है। आपको स्कूल जाना है, ठीक है, माइंड में हम सोचे हैं टाइम हो गया है स्कूल जाने का, तो फिर ये हमारा भीतर से संवेदना आया है कि हमको स्कूल जाना है। हम क्या करते हैं, अपना बैग उठाते हैं और स्कूल चले जाते हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं स्वतः, हम स्वतः जो है स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अब प्रेरित में आइए, स्कूल जाने का मन नहीं है, ठीक है। घर से माँ क्या किया, एक डंडा निकाला और डंडा से हमको जल्दी जल्दी पहनने के लिए बोला गया और डंडा से मार मार के हमको पहुंचाया गया। तो इस तरह से हम किसके प्रभाव से, यहाँ पे उद्दीपन के प्रभाव से हमको मूवमेंट करना पड़ा, हमको जाना पड़ा, लेकिन तब क्या हुआ, वहां एक बाहरी उद्दीपन आया जो हमको स्कूल की तरफ ले जाने के लिए हमको बाध्य किया। तो ये जो होता है इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड, या इसी को कहते हैं प्रेरित। तो इसका मतलब एक आंतरिक उद्दीपन है तो एक बाह्य उद्दीपन है। बाह्य उद्दीपन में यहाँ पे हम पेड़ पौधों में क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधा को तो हम डंडा से नहीं मार सकते हैं, या फिर उसको जबरदस्ती हम टान के ग्रोथ तो नहीं करा सकते हैं। तो क्या होगा कि उसमें भी स्वतः होगा और एक उद्दीपन के प्रभाव से होगा, ठीक है। तो उद्दीपन के प्रभाव से स्वतः तो खुद है, खुद पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं अपने नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप जो है उसमें ग्रोथ हो रहा है, या फिर और भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो स्वतः गति में आते हैं, स्वतः प्रचलन गति में आते हैं। लेकिन प्रेरित प्रचलन गति में क्या आएंगे, जैसे प्रकाश है, ताप है, या केमिकल्स है, यानी रसायन है। तो रसायन के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से, या फिर सूर्य की रोशनी के प्रभाव से अगर कोई पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर जाता है तब कहलाता है प्रेरित प्रचलन गति, ठीक है। और ऑटोनोमिक जो है वो खुद ब खुद मूवमेंट करता है। तो अब देखिए पहले ऑटोनोमिक के बारे में यहाँ देखिए। ऑटोनोमिक में हम पढ़ रहे हैं फ्लेजलरी मूवमेंट। तो फ्लेजलरी मूवमेंट क्या है वो देखिए, इसके बारे में समझिए। तो देखिए फ्लेजलरी करने का मतलब हुआ कि कुछ पौधों में फ्लेजेला होते हैं। फ्लेजेला क्या है वो देख लीजिए पहले। जैसे ये क्लेमाइडोमोनस का प्लांट्स है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस का प्लांट है, इसके ऊपर इस तरह से फ्लेजेला लगे हुए होते हैं, मतलब एक चाबुक के समान रचना होता है जिसको फ्लेजेला कहते हैं, ठीक है। तो इस फ्लेजेला से वो अगर स्वतः एक जगह से दूसरे जगह अगर जाता है तो इस तरह के मूवमेंट को ही हम कहते हैं फ्लेजलरी मूवमेंट। अर्थात फ्लेजलरी मूवमेंट क्या है, फ्लेजलरी मूवमेंट पौधों में होने वाले वैसे प्रचलन गति, ये प्रचलन गति है, गति जिसमें सूक्ष्म पौधे के प्रचलन अंग फ्लेजेला की सहायता से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लेजलरी मूवमेंट, फ्लेजलरी गति,
कहते हैं। अच्छा, ये चीज होता किस में है? क्लेमाइडोमोनस, जैसे लिख दीजिए क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस याद रखिएगा, एक प्रकार का एल्गी है। ठीक है, ये क्या है? एल्गी। क्या है? क्लेमाइडोमोनस एक प्रकार का एल्गी प्लांट्स है। और वॉलवॉक्स, तो वॉलवॉक्स जो है वो भी मूवमेंट इसी तरह से करते हैं, वॉलवॉक्स। ठीक है, तो वॉलवॉक्स, इसमें भी फ्लैजेला लगे होते हैं इस तरह से, और ये भी फ्लैजेला के सहायता से वॉलवॉक्स भी मूवमेंट करते हैं। तो ये है फ्लैजिलरी मूवमेंट, याद हो गया। अब चलिए ऑसिलेटरी मूवमेंट आखिर है क्या? ठीक है, ऑसिलेटरी का मतलब ही हुआ कि दोलन गति। ऑसिलेटरी का मतलब ऑसिलेटिंग मूवमेंट है, इसका मतलब दोलन गति। दोलन का मतलब वो मूवमेंट करेगा, आगे पीछे जाएगा, कभी यहां से यहां तक आ जाएगा, फिर यहां से यहां तक आ जाएगा। इस तरह से वो हमेशा एक ही पथ पर चलता है, यहां से यहां गया, फिर यहां से, पेरियोडिक होता है उसका मूवमेंट। तो पौधों में होने वाला वैसा स्वतः गति जिसमें पौधे दोलन की क्रिया द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोलन गति कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, दोलन गति, इसका नाम ही देखिए, नाम से ही इसका उदाहरण मिलेगा। दोलन गति कहते हैं। ये देखा गया है कि ऑसिलेटोरिया याद रखिएगा। तो ऑसिलेटोरिया जो एग्जाम्पल है इसका, ये इसी में गति देखा गया है, इसलिए ऑसिलेटोरिया इसका उदाहरण है। उसके बाद आया ग्लाइडिंग मूवमेंट। तीसरा क्या आया? ग्लाइडिंग मूवमेंट किसको कहते हैं? ग्लाइडिंग गति। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं फिसलन गति। अब देखिए, फिसलन गति, तो ये फिसल करके मूवमेंट करता है। पौधों में होने वाला वैसा स्वतः गति जिसमें पौधे फिसलन क्रिया के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो उसे कौन सा गति कहते हैं? उसे ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो इसका एग्जाम्पल है डाइटम। याद रखिएगा, डाइटम जो होता है वो इस तरह से फिसल के एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। ये सब पौधा है, याद रखिए। डाइटम और डेस्मिड, ये दो पौधा का नाम याद रखिएगा, डाइटम और डेस्मिड। ये इस तरह से फिसल के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इस तरह का ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। और आया चौथा, अमोबॉइड मूवमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं अमीबीय गति। तो अमीबीय गति क्या है? ये अमीबा आप जानते हैं, अमीबा क्या होते हैं? इस तरह से अनियमिताकार आकृति वाले होते हैं, लेकिन ये तो जंतु है, तो हम तो इसका उदाहरण देंगे नहीं। हमको तो पौधा में ढूंढना पड़ेगा कि ये अमीबीय गति आखिर होता कैसे है, जिस तरह से कि अमीबा एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले अमीबीय गति देख लेते हैं। पौधों में होने वाला वैसे स्वतः गति जिसमें
देखिए अमीबा चलता है कूटपाद की सहायता से, कूटपाद की सहायता से स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अमोबॉइड मूवमेंट कहते हैं, अमोबॉइड मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए अमीबा के जैसा आखिर कौन सा पौधा है जो मूवमेंट करता है, उसका नाम है डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम, ठीक है, याद रहेगा, डिक्टियोस्टेलियम। इसका आकृति बिल्कुल अमीबा के जैसा ही होता है, अमीबाकार होता है, और इसमें भी कूटपाद जनरेट करते हैं। इसको कहते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मीन्स कूटपाद। तो ये कूटपाद की सहायता से मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट पौधों में देखे गए हैं, यानी सूक्ष्म पौधे बोलना सबसे अच्छा है। तो सूक्ष्म पौधों में इस प्रकार का जो गतियां हैं वो इंड्यूस्ड लोकोमोशन कहलाता है, इंड्यूस कहते हैं, ऑटोनॉमिक लोकोमोशन कहलाता है, जिसमें कि स्वतः गति ये होते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हम लोग पढ़ लिए, तो जो पढ़ लिए हम उसको हटाते जा रहे हैं, ये हटा दिए हैं, ठीक है। और आप उदाहरण जरूर याद रखिए और इसका परिभाषा भी याद रखिए ताकि हम उसको डिफिनीशन कर सकें। अब आता है इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, प्रेरित प्रचलन गति। ये परीक्षा के लिए बहुत भी आई है, तो इसको बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फोटोटेक्टिक मूवमेंट, थर्मोटेक्टिक मूवमेंट और कीमोटेक्टिक मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ये है कैसा गति, प्रचलन गति है और प्रेरित प्रचलन गति है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंड्यूस्ड में आखिर कहते किसको है, तो देखिए इंड्यूस्ड मूवमेंट का परिभाषा अगर देना होगा तो सूक्ष्म पौधों में होने वाली वैसे प्रेरित प्रचलन गति, जिसमें कि 1 मिनट, प्रेरित प्रचलन गति का पहले परिभाषा दे दें, फिर इसके बाद अंदर का परिभाषा देंगे। तो प्रेरित कहने का मतलब कि अगर बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से कोई सूक्ष्म पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करे तो उसे हम प्रेरित प्रचलन गति कहते हैं। बस इतना ही लिखना है उसमें, चलिए लिख देते हैं, प्रेरित प्रचलन गति, ठीक है। यानी हम इसका परिभाषा दे रहे हैं, अभी इसका पार्ट्स का परिभाषा नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधों, सूक्ष्म पौधे, यहां पे सूक्ष्म पौधा लगाइएगा, सूक्ष्म पौधों में होने वाला प्रचलन, यहां पे प्रचलन डाल देंगे, प्रचलन की प्रक्रिया, चलिए ठीक है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरित प्रचलन गति कहते हैं। तो देखिए केवल यहां पे कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए कि आखिर हम परिभाषा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रेरित को जोड़ लीजिए बाह्य उद्दीपन, बस बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से सूक्ष्म पौधों में होने वाले प्रचलन की गति, ठीक है। और अगर इसी में आ गया स्वतः प्रचलन गति, तो देखिए बाह्य उद्दीपन के जगह पर कर दीजिएगा आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से सूक्ष्म पौधों में होने वाला प्रचलन की गति। तो बस कीवर्ड याद रखिए, उसी से आपका परिभाषा क्लियर। अच्छा, अब इसका जो भाग है वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए फोटोटेक्टिक मूवमेंट, फोटोटेक्टिक जैसा कि नाम से पता चल जाता है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं फोटोटेक्टिक। पहले देखिए फोटोटेक्टिक मूवमेंट, फोटोटेक्टिक मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रकाशानुचलन। देखिए ध्यान से, यहां पे हिंदी नहीं लिखे हैं, यहां पे लिख दिए हैं। अब यहां परिभाषा में आप क्लियर कर लीजिएगा सबका हिंदी, क्योंकि हिंदी में भी परीक्षा में हिंदी में आएगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रकाशानुचलन गति फोटोटेक्टिक मूवमेंट। तो देखिए यहां पे जो बाह्य उद्दीपन होगा वो प्रकाश होगा। तो देखिए
प्रकाश नामक बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाली प्रचलन गति, ठीक है, क्या हो रहा है, ये प्रेरित प्रचलन गति हो रहा है। प्रेरित प्रचलन गति को क्या कहते हैं, प्रकाशानुचलन गति कहते हैं। क्लियर है, प्रकाशानुचलन गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, तो यहां प्रकाश है, यहां उद्दीपन, तो क्लेमाइडोमोनस, ये भी सूक्ष्म पौधा है। क्लेमाइडोमोनस का तेज प्रकाश से मंद प्रकाश की ओर प्रचलन करना। बस यही आप एग्जाम्पल जो है अपना दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्लेमाइडोमोनस जो पौधा है वो तेज प्रकाश, अगर ज्यादा तेज प्रकाश है तो वो तेज प्रकाश से कम प्रकाश, देखिए ये सब सारा जलीय पौधा है, इसलिए जिधर ज्यादा प्रकाश होता है उस प्रकाश से वो क्या होता है, मूवमेंट करके, जिधर मंद प्रकाश होता है, जिधर छाया होता है, उधर जाने लगता है। तो आखिर ये बाह्य उद्दीपन क्या है, यहाँ पे प्रकाश है, इसलिए इसको कहते हैं फोटोटेक्टिक मूवमेंट। अब आते हैं दूसरा, थर्मोटेक्टिक मूवमेंट। अब दूसरा क्या है, थर्मोटेक्टिक मूवमेंट। थर्मोटेक्टिक मूवमेंट, तो नाम से ही पता चल रहा है कि थर्म मतलब होता है ताप, तो इसलिए यहां पे होगा तापानुचलन, याद रखिएगा, तापानुचलन गति। तो यहां प्रकाश के जगह पर क्या होगा, ताप नामक उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाली प्रेरित प्रचलन गति को क्या कहते हैं, बताइए, तापानुचलन गति। आप खुद लिख सकते हैं परिभाषा इसका, केवल उसका हेडिंग देख करके। अब ये क्लेमाइडोमोनस जो होता है वो ठंडे पानी के तरफ से जिधर गर्म पानी होता है उधर मूव करते हैं। तो क्लेमाइडोमोनस का ठंडा जल इसे पसंद नहीं है, ठंडे जल से गर्म जल की ओर, गर्म मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं, जिधर कम थोड़ा सा गर्म है उधर गर्म की ओर गति करना। तो ये एग्जांपल हो गया, दोनों क्लेमाइडोमोनस ने ही दे दिए हैं। ठंडे, अगर बहुत ज्यादा ठंडा जल है तो उधर से मूव करके वो क्या होगा, जिधर गर्म जल होगा उधर जाएगा। तो निश्चित रूप से थर्मोटेक्टिक आप समझ गए। अब आता है कीमोटेक्टिक। तो कीमोटेक्टिक क्या है, देखिए, कीमो मतलब होता है रसायन, तो 3 नंबर में आ गया कीमोटेक्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं रसायनानुचलन गति। ठीक है, देखिए रसायनानुचलन गति आखिर है क्या। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे उद्दीपन क्या होगा, रासायनिक पदार्थ नामक उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में होने वाले प्रेरित प्रचलन गति को क्या कहते हैं, रसायनानुचलन गति कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई केमिकल्स है, उस केमिकल के प्रभाव से पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा। तो बाह्य उद्दीपन यहाँ रसायन है। इसका उदाहरण हमेशा याद रखिए, ये उदाहरण थोड़ा सा याद रखने वाला है, हमेशा याद रखिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे फर्न के एंथ्रोजॉइड, देखिए ध्यान से, फर्न का फर्न क्या है, एक टेरिडोफाइटिक प्लांट्स है। ठीक है, तो ये फर्न का एंथ्रोजॉइड जो होते हैं, ये एंथ्रोजॉइड आखिर है क्या, इसका मेल गैमीट है। ठीक है, मेल गैमीट
मेल गैमेट यानी नर युग्मक है। तो फर्न के एंथ्रोजॉइड का अंडाणु जिसको कहते हैं ऊगोनियम, ऊगोनियम अंग्रेजी में कहते हैं ऊगोनियम, फर्न के एंथ्रोजॉइड का अंडाणु से उत्पन्न मैलिक एसिड, यहां पे एक मैलिक एसिड का सेक्रेशन होता है, मैलिक अम्ल, अम्ल के प्रभाव से अंडाणु की ओर गति करना, अंडाणु की ओर गति करना। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए सारा तो अब ये चीज जो केमोटैक्टिक मूवमेंट है ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसलिए आज हम प्रचलन गति तक रहने देते हैं। दूसरे दिन हम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आप ट्रॉपिक गति और नास्टिक गति के बारे में पूरा डिटेल आप एक एक करके उदाहरण सहित आप देखिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और हम गुजारिश करते हैं कि निश्चित रूप से अगर आप को वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।